अरे पूजा, आज तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बना रखा है। क्या बात है, आज तो तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है? हैं? क्या बात है? बच्चे आ जाएंगे। कहाँ है? ठीक है पूजा, मैं दुकान पे चलता हूँ। बाय 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 बच्चों। बाय। लाला जी राम राम। राम राम। ठीक है मनोज, हाँ जी, सफाई हुई नहीं अभी? बस थोड़ी सी रह रही जी। चलो करो। हेलो जी मैनेजर साहब, नमस्कार जी। तो बैंक नहीं आए आज आप? छुट्टी पे हो? चलो ठीक है, तो मैं फिर घर आता हूँ। ठीक है। अरे मनोज, हाँ लाला जी। मुझे जरा कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? ठीक है लाला जी। ठीक है। आ जाओ भैया। हाँ भैया, क्या लोगे आप? जूते दिखा दो जी, बढ़िया जूते दिखाने? हाँ जी, किस तरह के दिखाने? बढ़िया से दिखा दो। अच्छे बढ़िया से। दिखाने हाँ हैं। जी, अच्छे। ठीक है, छोटू जूते दिखा बेटा। कंपनी का दिखाओ भैया, बढ़िया से। कौन सा बढ़िया भाई? ये ठीक है। ये ठीक है ना, काले वाला? कितना का है भैया? 1100 रुपए का है भैया। 1100? हाँ 1100 का। तुमने तो यार लूट मचा रखी है भैया। भैया बिल्कुल जेन्युइन रेट है, आप 150 रुपए कम दे दो। 150 की बात होती तो भैया मैं इनमें मार्जिन 5-7% का होता है, ज्यादा नहीं होता है। नहीं, 1050 का लग जाएगा आपको ये। 500 दे सकता हूँ। भैया 500 का नहीं आएगा। लूट मचा रखी है भैया, पूरी डकैती डाल रखी है। लास्ट कितने का लग सकता है भैया? भैया 900 से कम नहीं लगेगा, रेट बिल्कुल जेन्युइन है, गुंजाइश नहीं इससे ज्यादा। 600 रुपए? नहीं भैया, हो नहीं पाएगा इससे ज्यादा। ठीक है, पूरा लेस कर दिया आपको, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अनुज भाई आ जाओ, जय जिनेंद्र आ जाओ। जय जिनेंद्र भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आ जाओ आ जाओ। और ठीक हो? हाँ आशीर्वाद है बस। आ जाओ बड़े भाई, आ जाओ। जय जिनेंद्र, क्या हाल चाल हाँ है? आशीर्वाद है भाई का। और क्या सुनाओ। चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा भाई, दिमाग हो रहा? बस दिमाग खराब हो रहा। ग्राहक कुछ नहीं, कुछ भी कह जा, दुकानदार कुछ और मन है। ग्राहक 1100 रुपए का जूता बताया था कैंपस का, 900 रुपए कह भी दिए। इससे कम क्या कहे, 5-7% का मार्जिन सारा है, और बस 600 रुपए लगा ग्राहक चला गया। अनुज भाई 1-1.5 करोड़ रुपए दुकान में लगा रखे, व्यापारी का दर्द कोई नहीं समझता। ग्राहक कुछ भी कह के चला जाता है। भाई सही कह रहे, व्यापारी का दर्द कोई नहीं समझता। व्यापारी का तो बच्चे हैं, आसमान पर पैसे टपक रहे। बिल्कुल हकीकत ही हुई है। चलो खैर, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बड़े भाई।
ठीक है भाई साहब। अनुज भाई ठीक कह रहे थे, व्यापारी का दर्द कोई नहीं समझ सकता, व्यापारी का दर्द व्यापारी ही समझ सकता है। मोहित जी, नमस्कार जैन साहब, आ जाओ आ जाओ, आओ जी। नमस्कार मैनेजर साहब, क्या हाल आ है? जाओ, बढ़िया जी, आ जाओ, बैठो। और आज कैसे याद किया? बस जैन साहब याद किया, आपको जो लोन दिलाया था हमने, जी। उसकी काफी किस्तें रुकी हुई हैं। ये देखो, आप इसमें देखो और कितनी किस्तें आपकी रुकी हुई हैं यार। मेरे पे ऊपर से बहुत काफी दबाव आ रहा, इसलिए मजबूरी मुझे आपको बुलाना पड़ा। ये किस्तें जल्द जमा कराओ और नहीं मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेके एक नोटिस इशू करना पड़ेगा, मजबूरी है। मैनेजर साहब, आपको तो पता ही है पिछले साल मेरा सीजन बेकार गया था। आप मुझे 1 महीने का समय और दो, 5-7 दिन बाद सीजन शुरू हो जाएगा और सबसे पहले मैं आपकी बैंकों की किस्तें ही निपटाऊंगा। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक हो? हाँ आंटी, आशीर्वाद है आपका। लो जैन साहब, चाय लो आप। अच्छा जी, आप भी लो। अच्छा मैनेजर साहब, अच्छा जी, चलता हूँ। अच्छा जी भाई साहब। अनुज भाई राम राम। राम राम, क्या हाल है अंकुर भाई? बस ठीक हो, कहाँ घूम रहे हो? कहीं नहीं, बस जा रहा था। आ जाओ। और क्या हाल चाल? बस बढ़िया, ठीक है। घर पे सब ठीक? हाँ सब बढ़िया है। और काम वाम कैसा है? बस बढ़िया है, कर रहे हैं। और अनुज भाई कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं यार, बैंक में तो गया था। बैंक में क्या, बैंक मैनेजर साहब के यहाँ गया था, मित्र हैं अपने, कुछ काम था ना, उनके घर से आया हूँ। अब दुकान पे जा रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ मैं। अनुज भाई दुकान दुकान करते रहते हो, अभी आगे बैठे हो नहीं, जाने के पहले सोचते हो। चाय मंगाओ? अरे नहीं नहीं यार, मेरे तो वैसी डायबिटीज है, और फिर सुबह भी एक जगह चाय पी ली थी मैंने, वहाँ मजबूरी थी मेरी। अब भैया कंपनी की रेड कलर की लिपस्टिक दिखा देना। बिल्कुल। ये सर, बहुत अच्छा लगा। भैया कितने की लगेगी ये? बिल्कुल कंपनी के सर, 120 रुपये की गलत नहीं होता आपको। भैया पड़ोसी 50-70 रुपए में दे रहा है ये वाली। भैया जी 70 रुपये की नकली आती है, ये कंपनी की 120 रुपये की, बिल्कुल गलत नहीं बताया मैंने आपको। इसमें इतना मार्जिन नहीं होता, कंपनी का आइटम है, उसने आपको लोकल दे दी होगी। सभी दुकानदार भैया ऐसे ही बोलते हैं। आपका पड़ता है तो दे दो, वरना रहने दो। नहीं सर, मेरा पड़ता नहीं पड़ा। लो सर, हाँ जी। ले जाओ कोई बात। यार अंकुर भाई, हाँ मैं थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। ठीक है यार अंकुर भाई, आपने अच्छा नहीं करा। क्या मतलब बात? उसे नकली लिपस्टिक देने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? क्या करता सर? अब देखो अनुज भाई, मेरे को तो उसमें भी 10 ही बचे, इसमें भी 10 ही बजने थे। अब बताओ कहाँ तक कम करे? नहीं तो कहीं और से लेता हूँ। दुकानदार आगे भी बेच रहे कॉपी, इसलिए ग्राहक खुद मजबूर करता है कि हम नकली बेचें, ओरिजिनल चीज़ के पैसे नहीं देना चाहता। हाँ ये तो बात है, मैंने देखा तुमने समझाया भी काफी है, उसकी समझ में नहीं आया। नहीं समझे दुकान ग्राहक तो कस्टमर को क्या वापस जाने थे सुबह? नहीं नहीं, मैंने देखा है इस आपने बात देखा को। बोनी उसी की करी है। मैंने देखा है इस बात को कि ग्राहक जो है दुकानदार को नकली बेचने में मजबूर कर रहा है आज की डेट में। चलो ठीक है भाई, ये काम तुम करो। देखो हमारे पे तो ये काम होगा नहीं, हम दुकान तो बंद कर सकते हैं, लेकिन हम पे गलत काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाई, चले। ठीक है अनुज भाई, राम राम। हो गया, ये हो गया। तो भैया आ जाओ भैया। मैं 2 बनान दे दो। दो रुमाल और दे दो। लो भैया। कितने हो गए?
आपके भैया 130 रुपये हो गए। कुछ ज़्यादा सही है भाई। भैया 50-50 के तो बलियान हो गए और 15-15 के रुमाल, 130 रुपये हो गए। देख ले यार, 10-10 रुपए के रुमाल आ जाए यार। भैया उनकी क्वालिटी नहीं होती कुछ भी। अरे हम सब जाना है भैया, 10-10 रुपए के रुमाल आ जाए। 120 दे दीजिए। हम तो 100 दे सके। भैया 100 तो बहुत कम हो जाएंगे। देख लो, तुम्हारी इच्छा है। 120 दे दीजिए चलो। नहीं 100 ही दे सके। तो मैं नहीं आ पाएगा भैया। अरे राजेश भाई क्या हाल है? ठीक है लाला जी, आप क्या ले लिया? दो एक रुमाल से लिए, दो एक बनियान से। तो फिर क्या हुआ इनमें? 130 रुपए बता रहा लाला जी, 10-10 रुपए के रुमाल आ जाए। अरे राजेश भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ रहे 10-10 रुपए के? तुम दुकानदार हो, सब लोग बेचारा, किससे तो बढ़िया ऑनलाइन आ जाओ। यार तुम ऐसी बात करोगे? चलो कोई बात नहीं, तुम 110 रुपए दो, पैक कर दो भाई। चलो भाई लाला जी, 110 रुपए दो, कोई बात नहीं। तुम पुराने कस्टमर हो हमारे, ऐसा मत क्या करो। रख लो भाई, कोई बात नहीं, पन्ने उठा लो। तो ठीक लगा लाला जी हमें। पुराने टेंशन पुराने आपके हम। टेंशन मत लिया करो आप। कभी रेट गलत लगे आज तक? ना बस तो थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। अच्छा जी। लाला जी आपने इन्हें रेट टू रेट क्यों दे दिए? क्या करूँ भाई, महीने में 5-7 बार सौदा लेना वे, इसकी भी टाल कर देगा फिर यो। चल कोई बात नहीं, आ इधर आ। पानी लाऊं लाला जी? नहीं पानी नहीं। अरे मनोज, हाँ लाला जी। खाना खा लिया तूने? लाला जी खाना तो खा लिया। हम्म। लाला जी एक बात कहनी थी। हाँ बता। लाला जी मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है। मनोज बेटा, तुम्हें पता ही है काम का कितना मंदा है, बैंक की किस्तें भी रुकी हुई हैं और तुम्हारे पास 30,000 रुपये पहले भी गए हुए हैं। तो लाला जी हर महीने 1,000 रुपये कटवा तो रहा मैं। बेटा मैं और एडवांस नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी समझो। तो लाला जी ठीक है, कल तक मैं काम पे नहीं आने का। भारी मुसीबत में तुम काम नहीं आने के तो और कौन काम आऊगा? मैं किसके पास जमा पैसे मांगने के लिए? लाला जी आपके पास पैसे की कमी कहाँ है? दुकान से ले जाते हो, घर पर रख देते हो, पैसे तो हमारे लिए नहीं है ना। तो बेटा उन पैसों से दुकान का सामान भी आता है, तुम्हारे और मेरे घर का खर्चा भी चलता है, जीएसटी भी भरनी पड़ती है, और बाजार में काम नहीं है और दुकानदार भी ठाली बैठे हुए हैं, किसी दुकानदार के पास काम नहीं है बेटा। सब व्यापारी अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं बस उन्हें ही पता है। लाला जी सबको अपने अपनी दिखती है। मैं अगर बताऊं ना, अगर हम नौकर ना हो तो आपकी दुकान कभी खुले भी ना और आपका घर का खर्चा भी ना चले। हम कमा कर देते हैं ना जब आपका घर चलता है। और अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पैसे जल्दी दे दूंगा। किसी के लिए कितना भी कर लो, व्यापारी के तो सब दुश्मन मानते हैं, किसी के लिए कितना भी कर लो। पढ़ रहे हो बच्चों? लो मैं तुम्हारे लिए बनाना लाई हूँ, खा लो। ले बाबू तू भी खा ले। देख बेटा, तेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं। वो सुबह ही दुकान पे चले जाते हैं और शाम को आते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं और व्यापार इतना मंदा चल रहा है। उन्हें देख कि उन्हें घर का भी खर्चा निकालना होता है, नौकर की तनख्वाह देनी होती है और बहुत सारे खर्चे होते हैं। बेटा तू दिल लगा के पढ़ाई करना और अधिकारी बनना, इंजीनियर बनना और हमारा नाम रोशन करना। तू पढ़ लिख के ऑफिसर बनेगा ना, हमारा सपना पूरा करेगा ना। भैया कुछ काम मिल जाएगा? आपको लड़की की जरूरत है क्या? यहाँ तो अपने खर्चे नहीं निकल ले, यहाँ कोई काम नहीं। भैया कुछ काम मिल जाएगा? अब भैया ठाले बैठे, यहाँ कहाँ काम रखे हैं? कहीं और देखो भाई, हम ही ठाले बैठे। यार मेरे लाला जी कितने अच्छे आदमी थे, मेरा कितना ख्याल रखते थे। मैंने अच्छा नहीं किया नौकरी छोड़कर।
भैया ये डाके दे गया, अच्छा कब? आज ही दे गया। चलो ठीक है। अनुज भाई क्या हो गया? बैठ जाओ, आराम से बैठ। हेलो, हाँ भाभी, मैं भैया को लेके आ रहा हूँ, उनकी तबीयत खराब होगी, आ रहा हूँ मैं। भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं करा, किसी का कर्जा भी नहीं रखा, कभी किसी को नकली सामान नहीं बेचा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, सबके दुख सुख में साथ रहा, दान धर्म में भी रहा। फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? तो पहले अपनी दवाई खा लो, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन लूं तो क्या लूं? टेंशन लूं तो क्या लूं? भगवान सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन न लूं तो क्या लूं? मैं समझ सकती हूँ एक व्यापारी को क्या क्या सहन करना पड़ता है। सबसे पहले उसे अपने घर से पैसा लगाना पड़ता है, फिर बैंक से लोन लेना पड़ता है। आजकल तो मार्केट में इतने कंपटीशन होने लगे हैं कि प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, और ऊपर से इस ऑनलाइन के काम ने सब कुछ खराब कर दिया। यही तो, व्यापारियों का दर्द तो कोई समझता नहीं है। और अब तो मेरे अंदर व्यापार करने की हिम्मत भी नहीं रही, क्योंकि व्यापार करने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसा हम पे है नहीं, और कर्जा मैं करूँगा नहीं। अब तो कहीं नौकरी ही ढूंढनी पड़ेगी। बात कहूँ तुमसे? कहो। ये क्या कर रही हो तुम? तो कुछ कर भी रही हो? इसे बेच के भगवान का नाम लेके तुम नया व्यापार करो, सब ठीक होगा। अरे ये, अब तुम आराम करो। चलो ठीक है, जो तुम कहती हो। देखो कौन है। नमस्ते भैया, बैठो आप लोग बात करो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जैन साहब, मैंने सुना आपको अटैक आ गया था, अब तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है, बीपी ज़्यादा बढ़ गया था। जैन साहब, मैंने आपके जैसा व्यक्ति नहीं देखा, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। मैनेजर साहब, ऐसा मैंने क्या कर दिया? जैन साहब, नोटिस भेजने की मेरी मजबूरी थी, उसके लिए मुझे आप माफ़ करना, क्योंकि आपकी काफ़ी किस्तें रुकी हुई थी और ऊपर से मेरे पे काफ़ी दबाव था। नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि आने वाले समय में इन व्यापारियों को क्या होगा। जैन साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मुझसे कुछ पैसे लेकर एक नया व्यापार शुरू करो। नहीं साहब, अब मेरी हिम्मत नहीं है। बैंक का कर्जा तो मैंने अपनी दुकान बेच कर उतार दिया, आपका कर्जा क्या बेच कर उतारूंगा? मुझे लगता है बाजार में ऑनलाइन से भी काफ़ी फर्क पड़ा है। आप सही कह रहे हो भाई साहब, ऑनलाइन से बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन ग्राहक इस बात को नहीं समझता। अब आप देखो कि बाजारों में जो ग्राहक आता है, यदि बारिश आ जाए वो कहाँ रुकता है?
इन दुकानदारों के यहाँ पर रुकता है। यदि रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए तो कहाँ बैठता है? इन व्यापारियों के स्टूल पे बैठता है। व्यापारी देते हैं उन्हें स्टूल बैठने के लिए, लेकिन ऑनलाइन वाले कुछ देते हैं? कुछ नहीं देते ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वाले सिर्फ माल देते हैं और पैसे देते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ कहाँ नहीं सेवा में पैसे देते। बाजारों में जो प्याऊ लगती है किसके लिए लगाते हैं? जो बाजारों में ग्राहक आते हैं उन्हीं के लिए तो लगाते हैं। क्या कभी ऑनलाइन वाले लगाते हैं? लेकिन फिर भी ग्राहक व्यापारियों का दर्द नहीं समझता। जैन साहब, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑनलाइन वाले कभी भी यह सुविधा दे ही नहीं सकते। जैन भाई साहब, नहीं नहीं, आ जाओ भाई साहब, नहीं बाबू बैठो। वो ठीक हो? बैठो, ठीक हो भाई साहब। बहुत दिन में आए, कैसा आना हुआ? बस क्या ठीक चल रहा है भाई साहब। ऑनलाइन वालों ने सारा काम खत्म कर दिया। इधर बैंक की किस्तें रुकी हुई थी, दुकान बेची, वे किस्त भर दी। अब क्या है, अब सोच रहा हूँ कि सप्लाई वप्लाई का काम जोड़ूंगा। हम व्यापारियों का दर्द कोई नहीं समझता। इधर ग्राहक भी उन्हें रेट लगाता है। अनुज भाई सही कह रहे हो, बाजार बिल्कुल पिट गया है। ऑनलाइन ने काम खराब कर दिया है। बाजार में ग्राहक दिखाई नहीं देता। हम बहुत परेशान हैं। खैर बताओ कैसे आना हुआ? आना क्या हुआ, ये चैन है, ये देखो कितने की जाएगी। अनुज भाई 1 लाख रुपए कीमत है इसकी। ठीक है, दे दो। अनुज भाई अब इन पैसों से क्या करने का इरादा है? देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो जोड़ूंगा ये काम। सोच रहा हूँ सप्लाई का काम कर लूँ। अब मैं चलता हूँ। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद भाई। हेल्परों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार जाकर पूछता हूँ। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है? कम इन, अंदर आइए। सर नमस्ते। नमस्कार, बताइए। मेरा नाम सर मनोज है। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, कुछ काम मिल जाएगा? हमारे यहाँ तो आदमी पूरे हुए हैं, तो आदमी की तो कोई आवश्यकता है नहीं, सारी लेबर पूरी हुई हुई है। और बाहर लिखवा भी रखा है कि क्या करें, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है आदमी की। सर बाहर तो मैंने पढ़ लिया है काम की, मगर मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सर कुछ भी काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूँगा। लगता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। जी सर, मैं बहुत परेशान हूँ। पहले कहाँ काम करते थे और वहाँ काम क्यों छोड़ा? सर मैं अनुज जैन के यहाँ पे काम करता था, वो बहुत अच्छे इंसान थे। बेटा बेटा सुनो, बैठो, आप यहाँ पर बैठो, आराम से बैठो। सुनो, बात सुनो जरा मेरी। रामू, पानी लेकर आना। ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले हमने कोई आदमी काम पर रखा था यहाँ पर, और उसे वर्कर ने भी कहा कि भाई इस तरह से काम ना करो, थोड़ी सावधानी से काम करो। हमने भी समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानता था, गलत तरीके से काम करा। और गलत तरीके से काम करने का परिणाम ये हुआ कि उसके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया।
और पैर के हड्डियों फ्रैक्चर, उसके पैर में रॉड गली, और जिसमें कि ये मान के चलो कि डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ पर 55,000 रुपये हमारे लगे, और 3 महीने का उसे बेड रेस्ट बताया गया, और 45,000 रुपये, करीब 15,000 रुपये महीना हमसे देते थे, 45,000 रुपये हमें से देने पड़े, मतलब 1 लाख रुपये महीने, 1 लाख रुपये करीब करीब हमें पड़ गए। अब ये बताओ कि वो गलती उसकी थी, और उसकी गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। अब हमारे 1 लाख रुपये लग गए। अब हम तो वर्कर का दर्द समझते हैं, लेकिन हम व्यापारियों का दर्द कोई नहीं समझता। मैं समझ सकता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एक दिन उस वर्कर को भी उसकी गलती का एहसास होगा। हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा मालिकों का घर चलता है, मगर सच तो ये है कि हम गलत हैं। व्यापारियों द्वारा हमारा घर चलता है। मैं उनके पास ज़रूर जाऊंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा करो, अपने लाला जी के पास जाओ और उनसे अपनी गलती मानो, और मुझे उम्मीद है कि वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। वे तुम्हें दोबारा अपने पास रख लेंगे, और अगर वे नहीं रखते हैं तो तुम दोबारा मेरे पास आओ। ठीक है सर। मोहित भाई जल्दी लो। मोहित भाई आपका माल। कैसे हो? हम ये अपने 4 मोबाइल गए थे। भाई साहब राम राम। राम राम जी, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। भाई साहब मंदिर बना रहे हैं, कोई सहयोग हो वो करा दो। मंदिर बनवा रहे हैं? हाँ जी। काट लो, 500 रुपये काट लो। एक 500 की मेरी भी काट देना। धन्यवाद। ओके। अनुज भाई, सारे टैक्स वगैरह सब चीज़, सारी महंगाई व्यापारियों पे लगती जा रही है, और दिन पे दिन टैक्स वगैरह रेट वगैरह सब बढ़ गए। 10,000 के 10,500 का चीज़ पड़ती है टैक्स लग के, सारे GST का वैट वगैरह लग के, मतलब इतनी महंगाई होगी, व्यापारी क्या करे? ग्राहक ये समझता है व्यापारी चोर है। व्यापारी 10,000 की चीज़ 10.5 की बेचेगा, 100-200 रुपये टैक्स है, 100 रुपये अकाउंटेंट कुछ खर्चे भी है, सब चीज़ है, बिजली है, दुकान का खर्चा है, सब चीज़। क्या कर, दिन पे दिन महंगाई होगी। और ये जो मंदिर वगैरह चंदा वगैरह वाले आते हैं, सबको देना पड़ता है समाज में। सब ये सोचते हैं व्यापारी 2 पैसे कमा रहा है, इनसे ले ले, ये भी बेचारे हमारे ऊपर ही आते हैं सोच के। अब बाजार में बैठना पड़ता है तो सही हालत से बैठना पड़ता है भैया, गलत से बैठेंगे कोई माल लेने भी नहीं आएगा। सही बात है भाई। अब ये मंदिर के लिए पैसे लेके गया, ये सब व्यापारी तो देता है, और देता ही कौन है ये बताओ? हम लोग कहीं नेत्र के लिए लगाते हैं, कहीं गौशाला में देते हैं, कहीं किसी गरीब की पढ़ाई में लिखाई में देते हैं। कहाँ से आ रहा है? आज तक हमेशा व्यापारी ऐसा करता है, कभी ऐसे नहीं होता। फिर भी व्यापारी का दर्द क्यों नहीं समझता? चलो ठीक है मोहित भाई, मैं चलता हूँ। मोबाइल आपने रख लिए, शाम को आऊँगा, पेमेंट ले लूँगा और ऑर्डर ले लूँगा। ठीक है? ठीक है अनुज भाई, शाम को मिलते हैं। ठीक है। ओके जी। आ जाओ भैया, क्या चाहिए था? जी लाला जी से मिलना था जी। कौन से लाला जी से? अनुज जैन से। उन्होंने दुकान मेरे को बेच दी। कुछ काम था? नहीं जी, उन्हीं से मिलना था जी। वो तो अब फिलहाल घर पे मिलेंगे। ठीक है। कुछ लेना हो तो बताओ। नहीं। काम। लाला जी। अरे मनोज तू, मुझे माफ कर दो लाला जी। अरे सुन सुन, क्या हो गया? लाला जी मुझे माफ कर दो, आपने मेरा हमेशा ख्याल रखा, और मैंने ही आपका दिल दुखा दिया लाला जी।
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुझे अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही बहुत है। बस चुप हो जा, चल चुप हो, बिल्कुल चल चुप हो। लाला जी, आपने वो दुकान क्यों छोड़ दी? मनोज बेटा, तुझे तो पता ही है व्यापार का क्या हाल है। और इधर बैंक की किस्तें थी, वे किस्त भरने के लिए मुझे दुकान बेचनी पड़ी। और अब मैं थोड़ा बहुत सप्लाई का काम कर रहा हूँ। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, एक व्यापारी अपना अकेले का खर्चा तो चला लेगा जैसे तैसे करके भी, लेकिन उसे दुकान पे से नौकर का खर्चा भी अलग निकालना पड़ता है। लाला जी, आप ठीक कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे माफ़ किया। अगर भविष्य में कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो अपना बेटा समझकर आवाज़ लगा लेना। ठीक है लाला जी, राम राम। ठीक है बेटा। राम राम दोस्तों, मैं अनुज बागपत। हमने आप लोगों के लिए एक ये छोटी सी वीडियो बनाई है, व्यापारी का दर्द। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। सभी साथियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये पूजा सरोही जी। जी हाँ, हमारी मूवी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच हमारी मूवी देखने के लिए। धन्यवाद। सभी को राम राम।